बात करते हैं नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई खबर की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल से दस्तावेज जब्त किया है। स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों से भी पूछताछ। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को हिरासत में लेकर सीबीआई रांची रवाना हो गई। सीबीआई ने नीट एग्जाम के दौरान स्कूल में मौजूद रहे एक शिक्षक राहुल और एक महिला से भी पूछताछ की और उनसे लिखित रूप में जांच में मदद करने का भरोसा लेकर छोड़ दिया। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की। हजारीबाग में सीबीआई जाँच के दायरे में 3 स्पॉट हैं। पहला, ओएसिस पब्लिक स्कूल। पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला उसमें मौजूद बुकलेट नंबर इसी स्कूल को अलॉट हुआ था। दूसरा, स्टेट बैंक, जहां नीट परीक्षा के पेपर रखे गए थे। तीसरा, ब्लू डॉट कुरियर कंपनी, जिसने रांची से आए पेपर को बैंक तक ई-रिक्शा से पहुंचाया था। इसके अलावा सीबीआई की टीमें बिहार के नालंदा और समस्तीपुर में भी पेपर लीक कांड के आरोपियों के घर पहुंची और जांच पड़ताल की। सीबीआई की एक टीम समस्तीपुर में सिकंदर यादवेंदु के घर पहुंची और दूसरी टीम नालंदा में संजीव मुखिया, प्रभात रंजन, आशुतोष और मनीष के घर भी पहुंची। सीबीआई ने संजीव मुखिया की मां से भी पूछताछ की। और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बिहार के इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु को लेकर खबर है, जिसकी अकूत संपत्ति का मालिक वो बताया जा रहा है। आपको हम रांची में बना उसका आलीशान मकान दिखाते हैं, जो करीब 5000 स्क्वायर फीट में बना है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और रांची में उसके बेटे का शोरूम दिखाने के बाद हम ये आलीशान घर आपको दिखा रहे हैं। ये उसी सिकंदर यादवेंदु का मकान है और ये जो रांची का बरियातू कॉलोनी, जो सबसे पॉश कॉलोनी है, उसमें है। साफ तौर पर उसका नेम प्लेट भी यहाँ पर लगा हुआ है, इंजीनियर सिकंदर पीडी और 3K/59 ये मकान का नंबर है। पूरे मकान में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा कॉलोनी आपको दिखाते हैं, बेहद ही पॉश इलाका। और इस पॉश इलाके में लगभग 5000 स्क्वायर फीट का ये मकान, जिसमें उसके बेटे और बहू और परिवार के सदस्य रहते हैं। और इसी तरह का एक आलीशान मकान पटना, यानी बिहार की राजधानी पटना में भी मिला है। और उसके बाद उसके बेटे का शोरूम और अब रांची में ये शानदार आलीशान बंगला, जो इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु का बताया जा रहा है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है जो इस बात की तस्दीक भी करता है। आप खुद सोचिए कि एक नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करने वाला शख्स इतनी अकूत संपत्ति का मालिक कैसे है। और अब आपको सिकंदर यादवेंदु के आलीशान मकान के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां कौन रह रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। हम आपको घर के अंदर लेकर आ रहे हैं और घर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। गेट खुलने के बाद गेट खुला हुआ है और खुले गेट में ये पूरा मकान बंद नजर आ रहा है। सन्नाटा छाया हुआ, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई घर का बाशिंदा नजर आ रहा है। लाइटें बंद है, पंखे बंद नजर आ रहा है, अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही है। और इस तरह से मकान का एंट्रेंस है। शायद हमें कोई यहाँ पे मिल सकता है, एक बार कोशिश करते हैं। भैया कोई है क्या? भाई साहब कोई रहता है क्या यहाँ पे? भैया कोई है क्या? यहां देखिए बिजली का बिल यहां पर आया हुआ है। ये बिजली का बिल है, वो कोई आया था यहां पर लगा कर गया। अंदर से मकान बंद है। ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं। एक बार अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं। कोई है क्या? आप लोग सिकंदर यादवेंदु जी के परिवार से हैं? कौन लोग हैं आप लोग? किराएदार हैं यहाँ पे? अच्छा, ये जिसका मकान है आप ही का मकान है या आप लोग किराए पर रहते हैं यहाँ पे? किराए पर। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इससे पहले सिकंदर यादवेंदु के बेटे रवि के आलीशान स्पोर्ट्स शोरूम में भी पहुंचे, वहां मौजूद लोगों से बात की। सिकंदर के बेटे होमी का चमचमाता स्पोर्ट्स शोरूम है, जिसका नाम इंफिनिटी शोरूम है। हम यहां पहुंचे तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। ये होमी आनंद की दुकान है। सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप? सिकंदर यादवेंदु को आप जानते हैं? सिकंदर यादवेंदु वो शख्स है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे भाई साहब, इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के मालिक हैं आप। होमी आनंद की ये दुकान बताई जा रही है।
होमी आनंद सिकंदर यादवेंदु के बेटे हैं। आप कौन लगते हैं उनके? आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं? होमी भैया, होमी यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, वो तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। कितने साल से आप होमी को जानते हैं? 2-3 साल से जानते हैं। ये बिल्डिंग भी होनी की है? नहीं, ये तो रेंट पे है। अच्छा, ये रेंट पे है। हाँ। और 4-5 महीने पुरानी दुकान है। ये मालूम है कि होमी आनंद के पिता जो हैं सिकंदर यादवेंदु, वो नीट घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, वो पेपर लीक करवाते थे? नहीं पता है। वो ये सब नहीं पता है आपको? और सीबीआई रिमांड में बीती केजरीवाल की बीती पहली रात और राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर सौंपा। 29 जून की शाम तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे केजरीवाल। शराब घोटाले में 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर है केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 25 जून को रात तिहाड़ जाकर पूछताछ की और कल सुबह उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 3 दिन ही मिली। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई रिमांड में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल को घर का बना खाना, डॉक्टरों की बताई दवा, ग्लूकोमीटर देने की इजाजत दी गई है। रिमांड अवधि के दौरान अरविंद केजरीवाल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिल सकेंगे और 2 वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे। केजरीवाल से आज सुबह इस केस से जुड़ी 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम पूछताछ करेगी। इस दौरान केजरीवाल से मुख्य तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत और मनी ट्रेल को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान सीबीआई अन्य आरोपों के बयान, बरामद मनी ट्रेल और रिश्वत में आए नोटों की फोटो भी केजरीवाल के सामने रख सकती है। सवाल नई शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में उनके रोल को लेकर भी होंगे। सीबीआई के ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं जिनसे आज केजरीवाल का सामना होगा।